आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी नरेंद्र की है। नरेंद्र जो कि पेशे से एक प्लम्बर था, उसकी जिंदगी ठीक ठाक ही कट रही थी जब तक उसका परिचय उस आईने से नहीं हुआ था। प्लम्बरिंग के काम में नरेंद्र काफी समय से था। वैसे तो नरेंद्र शहर में अकेला ही रहता था। उसका परिवार और बाकी सभी रिश्तेदार गांव से ताल्लुक़ रखते थे। नरेंद्र सेकंड हैंड चीज़ों को बिकवाने का काम अक्सर ज़्यादा करता था। वो अक्सर पुराने टेबल, बेड और भी कई सारी घरेलू वस्तुओं को बेचा करता था। उसकी अपनी इसी तरीके की एक दुकान भी थी। उसकी दुकान में आए दिन लोग सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने आते थे। उसे कोई ना कोई अपना सामान बेच जाता था। उसकी दुकान का जो छोटा सा स्टोर रूम था वो लगभग इन्हीं सेकंड हैंड चीज़ों से लगभग एकदम भरा हुआ था। एक शाम नरेंद्र लगभग दुकान बंद करके घर लौटने की सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने स्टोर रूम से किसी आवाज़ को सुना। आवाज़ थोड़ी धीमी थी पर वो काफ़ी सख्त थी। नरेंद्र ने एक बार स्टोर रूम चेक करना चाहा। वो पीछे हटता हुआ स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। माहौल तो लगभग अब तक ठीक ही था और वहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं थी। नरेंद्र इस बार वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक चमचमाते शीशे पर गई। रोशनी बड़ी नुकीली थी, यानी कि नरेंद्र उस आईने को देखकर ना जाने कैसे उसमें खो गया। नरेंद्र ने उस सेकंड हैंड आईने को खुद के घर में लगाने की सोची, क्योंकि वो आईना दिखने में बड़ा ही आकर्षक दिख रहा था। पता नहीं नरेंद्र को क्या सूझा। नरेंद्र उस आईने को इसके बॉक्स में बंद किए अपने घर ले आए, जो शायद उसके खात्मे की पहली गलती थी। खैर, नरेंद्र अपने घर में दाखिल हुआ और इसके तुरंत बाद ही उसने उस बॉक्स को अनपैक किया और फिर वो आईना लिए अपने बेडरूम में चला गया। नरेंद्र उस आईने को अपने बेडरूम में देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। खैर, कुछ दिन बीते और नरेंद्र अक्सर खुद को उसी आईने में देखता रहता। पर एक बात तो थोड़ी अजीब सी थी कि नरेंद्र दरअसल उस आईने में काफ़ी आकर्षक दिखता था उसके मुकाबले जो वो असल में है। नरेंद्र ने शुरू के दौर में इस बात पर कम गौर किया। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा भी आया जब नरेंद्र को पहली बार उस आईने में कुछ अजीब लगा था। दरअसल नरेंद्र एक दिन नहा धोकर तैयार हो रहा था तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हो, यानी कि नरेंद्र खुद को आईने में पीछे मुड़ा हुआ देख रहा था। नरेंद्र ने भी इस दृश्य को केवल 2 सेकंड के लिए ही देख पाया, इसलिए उसे ऐसा लगा जैसे ये उसका वहम था। खैर, कुछ दिन और बीते और अब नरेंद्र शायद उस सच से टकराने वाला था जिससे वो अब तक अनजान था। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक ही चला। नरेंद्र का भी कामकाज ठीक ही था, लेकिन तभी एक रात की बात है। देर रात करीब 1 बज रहे होंगे जब नरेंद्र पानी पीने के लिए उठा। वो किचन में गया, बोतल से उसने पानी पिया और उसके बाद वो जैसे ही वापस अपने बेडरूम में सोने के लिए लौटा कि तभी उसकी नज़र चमचमाती हुई रोशनी पर गई। उसने रोशनी की तरफ ध्यान दिया तो पाया कि वो रोशनी उसी के लगाए हुए आईने से आ रही थी। नरेंद्र ने इससे पहले कभी भी उस आईने या किसी भी और आईने से इतनी तेज रोशनी जो पूरे घर को जगमगा दे ऐसा नहीं देखा था। नरेंद्र ने अपनी हैरानी मिटाने के लिए उस आईने के सामने गया और जैसे ही वो उसके सामने गया कि तभी उसे उस आईने में बड़ा धुंध सा दिख रहा था। पर अब वो धुंध धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धुंध के खत्म होते होते उसने जो देखा तो उससे तो नरेंद्र डर के मारे कांपने लगा। नरेंद्र ने उस आईने में अपने आप के ठीक पीछे एक दानव को खड़ा पाया जो ऊंचाई में लगभग नरेंद्र से 2 गुना था। नरेंद्र ने अब आईने में उस दानव को खुद के पीछे खड़ा पाया तो वो एकदम से चौंक कर नीचे फिसल गया। उसने जब पीछे पलटा तब उसे कोई नहीं दिखा था, पर जब उसने वापस आईने में देखा तो अभी वो दानव नरेंद्र के पीछे था। नरेंद्र अब काफ़ी डर और सहम चुका था, इसलिए उसके तुरंत बाद वो वहाँ से सीधे
बिस्तर पर चादर लपेटकर आराम से सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सबसे पहले पहली रात वाली बात याद आ गई। पहले तो उसने यही सोचा कि जरूर ये उसका वहम था या फिर कोई सपना था। उसे सबसे पहले ये पता करना था कि वाकई में कहीं ये उसका सपना तो नहीं था। इस किस्से में एक बात तो साफ थी कि नरेंद्र पानी पीने के लिए उठा था। अगर ये असलियत है तो पानी की बोतल तो उसे जरूर खाली मिलती। यही पक्का करने वो किचन में घुसा और वहां पर जाकर उसने फ्रिज खोला। ये देखकर वो हैरान रह गया। ये उसका सपना था क्योंकि फ्रिज में पानी उसी क्रम में थे जिस क्रम में नरेंद्र ने पिछली रात रखकर सोया था। पर सपना इतना असलियत कैसे लग सकता था। खैर कुछ समय गुजरा और अब धीरे धीरे ही नरेंद्र के साथ थोड़ा बहुत अजीब सा होने लगा। अब से जब कभी उसकी देर रात नींद खुलती तो उसे आईने की वो तेज रोशनी जरूर दिखती। वाकई ये बड़ा ही अनसुलझा सा सवाल था। नरेंद्र के लिए लगभग 1 महीने बीत चुके थे। नरेंद्र को अब तक वो आईना खटक रहा था। नरेंद्र खुद को उसमें बहुत ही आकर्षक दिखता था। इसी वजह से वो उस आईने को अपने बेडरूम से दूर नहीं कर पाता था। लेकिन अब तो उसने अंत में ठान ही लिया था कि वो अब उस आईने को वहां से हटा देगा। लेकिन काम की वजह से अक्सर वो भूल जाता था। कल रविवार का दिन था, इसी कारण उसने सोचा कि कल तो वैसे भी कोई काम नहीं है, इसलिए वो कल ही उस आईने को वहां से हटा देगा। लेकिन कल से पहले जो आज वाली रात का उसे सामना करना था वो उसके लिए कितना खतरनाक था, शायद उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। शाम को वो अपने घर लौटा और उसके बाद खाना खाकर सीधा ऊपर की तरफ अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। दिन की थकान ज़्यादा थी, जिस वजह से लेटते ही उसकी आंख लग गई। वो आराम से बिस्तर पर गहरी नींद में लेटा था। तभी उसे ऐसा लगा उसके बालों के सहारे उठाकर फेंकना चाहता हो। नरेंद्र को आधी अधूरी नींद में ही बड़ा दर्द महसूस होने लगा। वो एकदम से जब नींद से जागा तब उसका दर्द भी एकदम से गायब हो गया। वो यही नहीं समझ पाया कि आखिर उसे अभी अभी ऐसा क्यों महसूस हुआ था। खैर वो फिर से दोबारा सोने की कोशिश करने लगता। इस बार भी उसकी हल्की सी आंख लगी ही थी। फिर उसे एक झटका सा लगा। एक झटका उसकी आंखों पर असर कर गया। इससे नरेंद्र की आंख एक बार फिर खुल गई। इस बार उसने देखा कि एक तेज चमक उसके आंखों पर पड़ रही थी, जिस कारण नरेंद्र अब सो नहीं पा रहा था। वो चमक कहीं और से नहीं बल्कि इसी आईने से आ रही थी। अब तो नरेंद्र को उस आईने पर बड़ा तेज गुस्सा आया, क्योंकि वैसे ही वो इतनी गहरी नींद में था। थका हारा बड़े सुकून की नींद ले रहा था और ऐसे में उस आईने ने इसकी पूरी नींद खराब करके रख दी थी। नरेंद्र अब बिस्तर से बड़े गुस्से से उठा और आईने के सामने गया। वो आईना को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उसे आईने में एक काला साया दिखा। वो साया नरेंद्र के ठीक पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। नरेंद्र की हालत अब खराब हो गई। रात के उस समय 1 बज रहे थे और नरेंद्र के मन में कुछ समय के लिए एक ख्याल भी आया कि कहीं ये उसका फिर से सपना तो नहीं है। उसके मन में इतना ख्याल आया ही था कि तभी पीछे से कोई चीज़ बड़े रफ्तार में जाकर उससे टकराई। टकराने के कारण नरेंद्र को चोट लगी, जिससे उसे इतना तो यकीन हो गया कि उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत, एक डरावनी सच्चाई है। नरेंद्र अब समझ चुका था कि अब उसके साथ बहुत डरावना सा कुछ होने वाला है। इसी कारण वो अब वहां से हटा और सीधा नीचे भागने लगा। वो सीढ़ियों पर बड़ी तेजी से भागने लगा। वो बड़ी तेजी से घर से निकलना चाहता था, पर एक दृश्य को देखकर उसके बढ़ते कदम वहीं पर जम गए। उसने देखा सामने खुद नरेंद्र का ही हमशक्ल खड़ा है, मतलब कि हूबहू नरेंद्र जैसा दिखने वाला शख्स उसके सामने खड़ा था। नरेंद्र के तो अब रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा भला ये क्या चीज़ है, क्योंकि नरेंद्र ने आज तक कभी ऐसे दृश्य का सामना नहीं किया था। खिड़की से आती हल्की चांद की रोशनी में उस हमशक्ल को वो देख पा रहा था। तभी नरेंद्र ने
एक चीज पर गौर किया कि जो सामने खड़ा खुद नरेंद्र का हमशक्ल था वो हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा नरेंद्र आईने में खुद को देखता था। जैसा कि आईने में हर चीज उल्टी दिखती है, हमारा हमशक्ल भी एकदम सटीक नहीं दिखता बल्कि उल्टा दिखता है। बिल्कुल नरेंद्र भी खुद को वैसा ही देख पा रहा था। नरेंद्र के अब पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके हमशक्ल ने बड़ी ही भारी आवाज में उससे एक बात कही। जिस तरह आईने के बाहर एक दुनिया है, ठीक उसी तरह आईने के अंदर भी एक दुनिया है। तूने उसी आईने को अपने साथ रखा है, वो तुझे दूसरी दुनिया में खींच सकती है। अब तेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुझे आईने में समाना होगा। तभी नरेंद्र बुरी तरह से घबरा गया। उसका हमशक्ल धीरे धीरे नरेंद्र की तरफ बढ़ रहा था। नरेंद्र पीछे की तरफ हट रहा था। नरेंद्र फिर एक बार ऊपर भागा और वापस वो अपने कमरे में आ गया, जो कि उसकी एक और गलती थी। उसने देखा सामने दरवाजे पर खड़ा उसका हमशक्ल बड़ी भयानक मुस्कान दे रहा था। नरेंद्र समझ चुका था कि अब उसका अंत पूरी तरह से तय है। तभी पीछे हटते हटते पता नहीं कैसे पर नरेंद्र एकदम से उसी आईने के सामने आ गया। अब जो नजारा नरेंद्र आईने में देख रहा था वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसने देखा कि आईने के अंदर एक ऐसा दृश्य चल रहा है जिसमें एक बूढ़ी औरत सबको अपनी कुटिया में कैद करके टोने टोटके कर रही है। एक बड़ा भयानक सा दानव कच्चे मांस को गुर्राते हुए चबा रहा है। एक बड़ी भयानक सी चुड़ैल नरेंद्र को अपने पास बुला रही है। उसे उस आईने पर क्रॉस का निशान भी दिख रहा था। नरेंद्र ने घड़ी में समय देखा तो उसे पता चला कि अभी देर रात 1:45 बज रहे थे। शायद 15 मिनट में उसका खात्मा तय था। तभी उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा और हाथ रखने से नरेंद्र डरकर नीचे गिर पड़ा। उसने देखा सामने उसी का हमशक्ल खड़ा था, लेकिन इस बार नरेंद्र ने उसे एकदम करीब से देखा था। यही वजह थी कि नरेंद्र ने इस बार उस हमशक्ल का बड़ा अजीब और डरावना सा रूप देखा था। नरेंद्र ने उसमें देखा कि नरेंद्र का हमशक्ल सिर्फ दिखने में उल्टा नहीं दिखाई पड़ रहा था, बल्कि बाकी में उसका पूरा शरीर उल्टा था। उस हमशक्ल की दाईं हाथ बाएं की जगह और बाएं हाथ दाएं की जगह पर थी। यही दशा उसके पैरों की भी थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े भी थे। उसका हमशक्ल और उसका शरीर दोनों ही बिल्कुल भी किसी इंसान से नहीं मिलता जुलता था। तभी उसे आईने से किसी ने पुकारा तो नरेंद्र आईने की तरफ पलटा। आईने की तरफ पलटकर देखने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा ही भयानक सा दिखने वाला दानव उसके आर पार खड़ा था। जब उसने एक बार पीछे देखा तो पाया कि उसका हमशक्ल गायब था। उस हमशक्ल को वहां ना देखकर नरेंद्र को थोड़ी राहत मिली। नरेंद्र के पास आर्या पार का मौका था। नरेंद्र अब सिर झुकाए यही सोचने लगा कि वो खुद को कैसे बचाए। तभी उसके दिमाग में उसकी खुशकिस्मती से एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि नरेंद्र ने सोचा कि उसकी मौत तो इसी आईने की वजह से होगी, यानी कि उसकी रूह तो इसी आईने में जाएगी। लेकिन अगर ये आईना ही यहाँ पर मौजूद ना रहे तो नरेंद्र, जो कि वैसे भी प्लम्बर था, तो उसके पास लोहे और हथौड़ी का भरपूर सामान मौजूद था। तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कबाड़ से एक लोहे का डंडा निकाल लिया, क्योंकि इसी डंडे की बदौलत वो आईना चकनाचूर हो सकता था। किसी आम डंडे के बस की बात तो नहीं थी। उसने घड़ी में देखा तो 2 बजने में कुछ ही सेकंड्स का फासला रह गया था। नरेंद्र ने भगवान का नाम लिया और पूरी हिम्मत जुटाकर उस आईने पर उस लोहे के डंडे को जोर से दे मारा, जिससे वो आईना चकनाचूर हो गया। पर आईने पर डंडा लगने के बाद ही नरेंद्र को बड़ी जोर का झटका लगा और एक पल में ही उसे बहुत सी चीखें और चिल्लाहट सुनाई दी। नरेंद्र बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन दोपहर के 1 बजे नरेंद्र की आंख खुली। नरेंद्र जब होश में आया तो पाया कि वो अपने बेडरूम की जमीन पर पड़ा था। लेकिन जब उसने रात वाली सारी बातों को याद करके आसपास देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा दूर दूर तक ना तो कोई आईना मौजूद था और ना ही आईने के चकनाचूर हुए टुकड़े। नरेंद्र समझ चुका था
कि वो एक श्रापित आईना था जो बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। नरेंद्र ने भगवान का खूब शुक्रिया किया और इस घटना की सच्ची दास्तां कई और लोगों से भी साझा की। वो आज भी प्लम्बरिंग करता है, पर आज तक उसकी कभी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी सेकंड हैंड चीज को अपने काम में या अपने घर में जगह दी हो। खैर, जो कुछ नरेंद्र के साथ घटा वो बड़ा ही रूह कपकपा कर रख देने वाला था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।